सेकुलर ह्यूमंस ने कहा agreed, but don't you think David Wood does an excellent job of exposing Islamic ideology? ट्रुथ तो एक्सपोज नहीं करता ना भाई, अपने मजहब के ऊपर कभी बात करके दिखाए, ठीक है? डेविड वुड ने क्या कभी क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात की है? क्रिश्चियनिटी के ऊपर आपने कोई उसकी डिबेट ही देखी है? डेविड वुड सारा टाइम, ये बात याद रखिएगा, आप कह रहे हैं ना कि वो इस्लाम को एक्सपोज करता है, जिस बात में जब वो इस्लाम को एक्सपोज करता है वो बात उतनी ही क्रिश्चियनिटी में भी सच है। आप मुझे बात बताएं कि बंदा एक आंख बंद करके काना होकर फिर रहा है, उसे अपना सिर्फ एक साइड नजर आ रही है, दूसरी नहीं दिखाई दे रही, आप उसे ठीक कहेंगे? और आप जरा सेकुलर ह्यूमनिस्ट जरा थोड़ा सा इस बात को सोचें, आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखें। मुसलमान को ये लगता है कि डेविड वुड जो बातें इस्लाम के बारे में कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, चले मान लेते हैं आपकी बात को, बिल्कुल ठीक है, सही है, मगर वो बातें क्रिश्चियनिटी के बारे में भी उतनी ही साधक और सच्ची हैं जितनी उसके बारे में। तो मुझे एक बात बताएं कि कोई इंसान ऑनेस्ट हो तो वो देखें, दो शख्स हैं आपके सामने, दोनों ने काले कपड़े पहन रखे हैं, दोनों के कपड़ों के ऊपर गलाजत लगी हुई है, आपको एक बंदा गलीज नजर आ रहा है, दूसरे को आप तारीफें कर रहे हैं, दूसरे को बल्कि आप चाट रहे हैं, ठीक है, दूसरे के आप नीचे लेटे हुए हैं, तो आप उस बंदे को ठीक कहेंगे? और मेरे पर्सपेक्टिव से देखें ना, आप जरा एक्स मुस्लिम्स को, आई एम सॉरी टू से, मैं आप लोगों को बिलिटल नहीं करना चाहता, कोई बिलिटल वाली बात भी नहीं है, आप लोगों को नहीं पता, मगर यू शुड ट्रस्ट अस हु हैव लेफ्ट क्रिश्चियनिटी इन दैट मैटर ना। वो क्या है कि भैया आपको ये नहीं पता कि बाइबल के, क्रिश्चियनिटी के, जूडाइज्म के क्या मसले हैं, आपको ना उनकी हिस्ट्री पता है, ठीक है, ना आपको उनकी थियोलॉजी पता है, ना आपको उनका ये पता है कि वो किस तरह से औरतों को छोटा करते हैं, होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ हैं, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, प्रो स्लेवरी हैं। ये बातें मैं बार बार चैनल पे रिपीट करता रहता हूं, मगर आमतौर पे जिस शख्स ने कभी बाइबल नहीं पढ़ी या जो क्रिश्चियन थियोलॉजी से वाकिफ नहीं है उसको नहीं समझ आती बातें, ठीक है, मगर उनको आती हैं जिन्होंने पढ़ी हुई है, जिनको पता है, ठीक है। आप ये मत समझे, मेरी बात से एटलीस्ट 10 एक्स क्रिश्चियन मैं अपनी वजह से खुद जानता हूं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी है मेरी वजह से, और अगर मैं 10 को जानता हूं ना सैकड़ों में होंगे, कहीं तो आपके सामने 10 तो शायद चैनल पे आ चुके हैं, जानता मैं इससे ज्यादा हूं, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर वो एक मामले में सच बोलता है और दूसरे में नहीं बोलता, आप उसे सिर्फ हिपोक्रेट कह सकते हो भाई, तीसरा कोई वर्ड ही नहीं है। तो आप कहते हैं हिपोक्रेट अच्छे हैं, हिज एनालिसिस ऑफ हदीस बुक्स लाइक बुखारी आर सेकंड टू नन, नहीं। असल वो स्कॉलर्स भी पढ़ें, अगर आप लोगों ने इब्ने बराक को पढ़ा हो, ठीक है, आप जाके पढ़ें, देखें, ऐसे एक्स मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, और ये लोग भी उनको कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं, ये हाँ ठीक है, ये बातें, बहुत सी बातें हैं कि जो ये ठीक करते हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ करते हैं, मगर मसला यह है कि वो बातें इस्लाम के लिए नहीं, क्रिश्चियनिटी के लिए भी ठीक है। जिनको ये नजर आ रहा है कि मोहम्मद जो है गधे पे बैठ के 7वें आसमान तक नहीं जा सकता, तो यसु कैसे चला गया था फिर 7वें आसमान पे? आपको पता है कि यसु भी तो बादल पे बैठ के ऊपर गया था ना। जब मुसलमानों को ये बात नहीं पता, क्रिश्चियन ये नहीं मानते कि जीसस जो है वो स्लीब से उठा लिया गया था, नहीं, क्रिश्चियंस कुछ और मानते हैं। क्रिश्चियन ये मानते हैं कि स्लीब से पे मर गया वो, फिर वो कब्र में दफन हुआ, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, और उसके बाद 40 दिन वो अपने शागिर्दों के साथ रहा, 40 दिन के बाद वो एक बादल पे आसमान पे चला गया, ठीक है। अब गधे पे अगर कोई आसमान पे नहीं जा सकता तो बादल पे जा सकता है, ये भी बताएं मुझे, ठीक है। अगर फर्ज करें कि हजरत मोहम्मद के बारे में या कोई कुरान का और मौजूदा जो कि बिल्कुल झूठ है, तो भाई फिर ये कुमारी मरियम वाला भी पूछ लो, वो कैसे हो सकता है? क्या डेविड वुड ने कभी इन बातों को डिफेंड किया, बात की है? क्या डेविड वुड की वो सारी रैशनैलिटी जो हदीसों पे चलती है, जो कि मिराज के वाक़े पे चलती है, वो उसने कभी यसू पे लगाई? नहीं लगाई ना। यही तो फ्रॉड है, इसको ही तो फ्रॉड कहते हैं ना, यही तो बात है। ये अगर आप समझते हैं कि डेविड वुड, भाई डेविड वुड का कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ी है, तो भाई वो फ्रॉडिया नंबर 1 का मसला है, वो कोई वो नहीं है, वो बताएं, हाँ जी, ठीक है। और अगर कोई एक्स मुस्लिम करता है बात उससे, तो पकड़ लेना यार, ये बात कुरान में है, ये बात बाइबल में भी है। तुम कहते हो कुरान झूठ है, तो कुरान में वो बात जो है वो झूठ है, तो बाइबल में वो सच कैसे हो गई? चलो ये बताओ। तो वो बता दे अगर, तो मेरा नाम बदल देना फिर, ठीक है, बिल्कुल आप बदल देना मेरा नाम, मगर बात यह है कि इनमें जरूरत थोड़ी है, तो डेविड का वुड बस पकड़ने के चक्कर में रहते हैं बस, और क्या।
اچھا جی، آگے آ گیا ہمارے پاس ڈونکی لور نے کہا یو آر ریئلی اے پریز وردی پرسن، آئی ایم گریٹ ٹو فائنڈ یو. بہت شکریہ ڈونکی لور، تھینک یو یار. اور سیکولر ہیومنسٹ نے کہا لو یو بھائی، سالڈ پرنسپلڈ سٹینڈس. بہت شکریہ سیکولر ہیومنسٹ. اور ہیٹروڈاکس نے کہا if there was an authoritarian Christian dominant country we would clearly see the ugly side of Christianity. Exactly. یہی بات ہے، وہی ہولی رومن امپائر تھی جہاں پہ یہ لوگوں کو جلاتے تھے. ہائپیشیا کو انہوں نے مارا، گلیلیو کو انہوں نے ہاؤس اریسٹ کیا، اور تب چرچ کی پاور اتنی نہیں تھی. ان کو جا جا کے حکمرانوں کے گٹے گوڈے پکڑنے پڑتے تھے، تب جا کے لوگ ان کی بات مانتے تھے. کروسیڈز انہوں نے کروائی، تھوڑا گند انہوں نے بچایا. کروسیڈز انہوں نے کروائی. کروسیڈز میں ملینز، آج سے 1000 سال پہلے ملین لوگ مرے، ملینز میں لوگ مرے اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں کہ بھائی یہ کہنا ان کو ابزالو کر دینا نہیں آج یہ بڑے پیسفل ہیں، ان کا ہسٹری میں کچھ نہیں ہے. بھائی تمہیں ہسٹری پتہ نہیں ہے نا، تو جا کے منہ پہلے دھو کے آؤ، بات پہلے کرو، سیکھو پہلے کچھ، پھر بات کرنا. جاہل کے جاہل مت رہو. مسلمان تھے تو تب جاہل تھے، اور ایکس مسلم بن گئے تو پھر بھی جاہل ہی ہیں. پڑھنا پھر بھی کچھ نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہیں سیکھنا. یہی تو فراڈیا پن ہے نا ان کا. آپ کو جتنے نظر آ رہے ہیں فراڈیا ہی ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایک براؤن کرسچن سے بھی کچھ سیکھیں، اس کا بھی ووڈ شوڈ پکڑیں تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. ہاں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.